हर शहर की रातें अपने आप में एक राज छुपाए होती हैं। जब सड़कों पर सन्नाटा फैल जाता है, जब इमारतों के शीशे में सिर्फ परछाई झिलमिलाती हैं और जब घड़ी की सुइयां आधी रात के पार जाती हैं, बस तभी एक आखिरी ट्रेन चलती है। एक ट्रेन जिसमें कुछ यात्री सफर शुरू करते हैं पर कोई भी सफर खत्म नहीं करता। इस रात अनन्या उस ट्रेन का इंतजार कर रही है। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे हवा भी थम गई हो। उसके जूतों की आवाज सीमेंट की ठंडी जमीन पर गूंजती है और कहीं दूर से स्पीकर की आवाज आती है, This is the last train for the night. फिर सब कुछ चुप। ट्रेन के दरवाजे धीमे से खुलते हैं। अंदर हल्की रोशनी टिमटिमा रही है, जैसे कोई पुरानी याद अभी बुझने वाली हो। अनन्या अकेली है, हर सीट खाली, हर कोना वीरान। उसके चेहरे पर डर की हल्की छाया है। वो अपना फोन देखती है, नेटवर्क ढूंढती है, लेकिन वहां भी सन्नाटा है। तभी कहीं से फुसफुसाहट आती है, मत चढ़। वो पलटती है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। ट्रेनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और सफर शुरू होता है। बाहर सब अंधेरा, अंदर सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज। ट्रेन आगे बढ़ती है, उसकी आंखें प्लेटफॉर्म के अंधेरे को पार करती हैं। तभी उसे बोगी के दूसरे कोने में एक बूढ़ा आदमी दिखता है। उसकी आंखें स्थिर हैं। वो बिना पलक झपकाए अनन्या को देख रहा है। उसके चेहरे पर उम्र की सिलवटें हैं, लेकिन उसकी नजरें किसी गहरे राज से भरी हैं। अनन्या धीरे से पूछती है, आप भी आखिरी स्टेशन तक जा रहे हैं? बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में जवाब देता है, ये ट्रेन कहीं और ले जाती है। उसकी आंखों में परछाइयां चलती हैं, जैसे उनमें कुछ और छुपा हो। अनन्या उसकी ओर देखती है, फिर अचानक उसकी सीट खाली हो जाती है। एक झटका, रोशनी टिमटिमाती है, हवा में एक तेज सनसनाहट गूंजती है। ट्रेन सुरंग में धीमी रफ्तार से चलती है। लाउड स्पीकर में आवाज अटकती है, शब्द टूट जाते हैं। तभी एक कहानी शुरू होती है, टिप्पू की। कई साल पहले इसी मेट्रो लाइन के निर्माण के दौरान एक पूरा मजदूरों का ग्रुप जिंदा दफन हो गया था। सुरंग गिर गई, चीखें गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उनकी आत्माएं उसी ट्रेन लाइन से बंध गईं। वो अब कभी कभी आखिरी ट्रेन में चढ़ते हैं, उन यात्रियों के रूप में लौटते हैं जो कभी उतर नहीं पाते। सुरंग की दीवारों में फंसी उनकी आवाज और सानिध्य आज भी गूंजती है, हम अब भी फंसे हैं। रोशनी एक बार फिर झपकती है। ट्रेन एक गहरे अंधेरे सुरंग में रुक जाती है। अनन्या की सांसें तेज हो जाती हैं, उसके हाथ कांपते हैं। दीवारों पर धातु की तेज खरोंचें उभरती हैं, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। फुसफुसाहटें बढ़ जाती हैं, हमारे साथ चलो। तभी बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज अब भयावह है, तू अकेली नहीं है, अब हम सब तेरे साथ हैं। वो अचानक अनन्या का चेहरा पकड़ लेता है। एक गहरा बास जैसी आवाज गूंजती है, सांसें बेकाबू हो जाती हैं। बूढ़े की आंखें अब पूरी तरह काली हैं, जैसे उसमें कोई और ताकत समा गई हो। अनन्या कांपती आवाज में कहती है, मुझसे दूर रहो। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, अब देर हो चुकी है। और वो धीरे धीरे उसकी देह में समाने लगता है। अनन्या चीखती है, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के अंधेरे में कहीं खो जाती है। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। उसकी आंखें भी काली पड़ जाती हैं। ट्रेन अब रुकती है एक वीरान स्टेशन पर। दरवाजे खुलते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं। तभी प्लेटफॉर्म पर एक साधु प्रकट होता है, सफेद वस्त्र, हाथ में रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल। उसके चेहरे पर गहरी शांति है, लेकिन आंखों में तपिश। साधु ट्रेन की ओर बढ़ता है। उसके कदमों के साथ स्टेशन पर धुंध फैल जाती है। ट्रेन की लाल रोशनी साधु के चेहरे पर पड़ती है। उसके हाथ हवा में उठते हैं और वो मंत्रोच्चारण शुरू करता है। मंदिर की घंटी की आवाज गूंजती है। सुरंग में शक्तिशाली ऊर्जा लहराती है। काले धुएं की लहर अनन्या के मुंह से बाहर आती है, हवा में घूमती है और फिर विस्फोट के साथ गायब हो जाती है। साधु थक कर गिर जाता है। अनन्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, चेहरा शांत दिखता है, लेकिन ट्रेन अब भी उसी अंधेरे में ठहरी है। हर शहर में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बस एक और आत्मा की तलाश में चलते रहते हैं। सुबह होती है। मेट्रो कंट्रोल रूम में एक ऑपरेटर कंप्यूटर स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज देख रहा है। स्क्रीन पर वही ट्रेन दिखती है, लेकिन वो किसी भी स्टेशन पर कभी पहुंची ही नहीं। ऑपरेटर हैरान है।
उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन से हटती नहीं। तभी मॉनिटर के रिफ्लेक्शन में वही बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति है, जैसे उसने कोई लंबा सफर तय कर लिया हो। शहर की मेट्रो लाइनें चलती रहती हैं। हर रात एक आखिरी ट्रेन निकलती है। लोग सफर पर चढ़ जाते हैं अपने गंतव्य की तलाश में, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस ट्रेन की मंजिल कहाँ है। कभी कभी किसी यात्री का नाम सूची से गायब हो जाता है, कभी कभी ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर कभी नहीं खुलते। आप सोच सकते हैं कि यह सब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन शहर के अंधेरे में हर आखिरी ट्रेन के सफर में कोई ना कोई छाया चलती है। प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते हुए अगर आपको कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, मत चढ़, तो शायद आपको सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ सफर सिर्फ शुरुआत होते हैं, उनका कोई अंत नहीं होता। अनन्या अब घर लौट चुकी है, लेकिन उसके सपनों में सुरंग की दीवारें गूंजती हैं, मजदूरों की चीखें, धुंध में छुपी परछाइयां। उसकी आंखें अब भी कभी कभी काली हो जाती हैं। वो खुद को आईने में देखती है तो लगता है जैसे कोई और उसमें झांक रहा है। वो हमेशा सोचती है कि उस रात क्या हुआ था, क्या वो बच गई या उसका कुछ हिस्सा उस ट्रेन में छूट गया। मेट्रो लाइनें बदलती रहती हैं, नए सफ़र शुरू होते हैं, पर पुराने सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते। साधु अब फिर कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी कभी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर उसकी परछाई तैर जाती है। लोग उसकी तरफ देखते हैं, फिर नज़रें फेर लेते हैं। सब जानते हैं कि शहर में कुछ रहस्य हैं जिन्हें छूना नहीं चाहिए। ट्रेन के इंजन की आवाज़ आज भी सुरंग में गूंजती है। रात के अंधेरे में जब प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आपकी परछाई हो तो ध्यान रखें, कभी आखिरी ट्रेन मत पकड़ना, क्योंकि हर आखिरी सफ़र सिर्फ एक नई तलाश है, एक आत्मा की जो अब भी मुक्ति की राह देख रही है। शहर की रफ्तार में हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनसे लौटना नामुमकिन है। आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन हर सीट पर कोई छाया बैठी है, हर कोने में कोई कहानी छुपी है, और हर दरवाजे के पीछे कोई राज है जो बस इंतज़ार कर रहा है कि कोई उसे फिर से जी ले, फिर से महसूस करे। आपकी सांसों में, आपकी परछाई में ये रहस्य चलते रहते हैं। आज भी शहर के किसी कोने में एक नया यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। घड़ी की सुइयां फिर 12:30 के पार जा रही हैं। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, एक हल्की आवाज़ गूंजती है, दिस इज़ द लास्ट ट्रेन फॉर द नाइट। और फिर सन्नाटा। आप तय करें कि आप चढ़ेंगे या नहीं, लेकिन याद रखिए कि हर आखिरी ट्रेन सिर्फ सफ़र नहीं, एक दहलीज है। उस पार क्या है कोई नहीं जानता। कभी आखिरी ट्रेन मत पकड़ना, क्योंकि शहर के अंधेरे में कुछ सफ़र हमेशा अधूरे रहते हैं, और हर आत्मा किसी न किसी आखिरी स्टेशन की तलाश में भटकती रहती है।